माँ कैकेयी के वचन का पालन हो रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। आपकी परंपरा और रीति का पालन हो रहा है, एक पुत्र को इसका ध्यान रखना ही चाहिए। हे पिता, आप बहुत दुखी ना हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप आसन पर विराजमान हो और मुझे आज्ञा दें। अभी तो केवल राम को ही वनवासी वस्त्र में देखा था, ये भगवान राम से चर्चा हो ही रही थी कि लक्ष्मण को भी वनवासी वस्त्रों में आता देख महाराज दशरथ और दुखी हो गए। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ जा रहे हो राम की भांति ये वस्त्रों को धारण करके? हे पिताश्री, मैं भी भैया की सेवा के लिए जा रहा हूं। महाराज दशरथ और दुखी हुए और जब देखा कि सामने से पुत्र वधू सीता वनवासी वेश धारण करके आ रही हैं, महाराज दशरथ कहते हैं, पुत्री कम से कम तू तो रुक जा, ये राम तो निष्ठुर है जो मेरी इतनी विनती के बाद भी नहीं मान रहा है। पुत्री, मैं तुम्हारे पिता को क्या कहूंगा, तुम्हें तो कितने पालन पोषण तुम्हारा सहज तुम्हारे पिता ने किया, कितना प्रेम है। यदि तुम्हारे पिता को पता चला कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी माताओं ने ख्याल नहीं रखा, तो तुम्हारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। पुत्री, तुम तो वन को ना जाओ, तुम तो महल में हमारे पास रखो, कम से कम तुम महल में रहोगी तो हम सबको ढांढस रहेगा। भगवती सीता हाथ जोड़कर बोली, हे पिताजी, यदि हमारे स्वामी ही इस महल में नहीं है तो ये महल हमारे लिए महल नहीं है, ये महल तो हमारे लिए और भयावह हो जाएगा वन से, इसलिए हमारा स्थान तो हमारे स्वामी के चरणों में ही है, मुझे जाने की आज्ञा दे। और आप कहते हैं कि हमारे पिताजी दुखी होंगे? नहीं पिताश्री, हमारे पिताजी दुखी नहीं होंगे, अपितु गौरव अनुभव करेंगे कि हमारी पुत्री ने वह कार्य किया है जिससे उनकी कीर्ति का मान बढ़ा है। हमारे पिता दुखी नहीं होंगे, माँ दुखी नहीं होंगे। पिताजी, आप भी दुखी ना हो, हम शीघ्र ही वन से लौट कर आएंगे। आज पूरी अयोध्या रुदन करती ऐसे वचनों को सुनकर सीता जी के मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, हे पुत्री, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कहां तक कहा जाए। महाराज सुमंत जी को आदेश देते हैं, पिता दशरथ क्या करें, विवशता में पूर्ण है। तीनों जन निकले हैं, राम लक्ष्मण सीता जी वन की ओर चलने के लिए तत्पर हैं। सभी माताओं को प्रणाम किया, लेकिन जब कैकेयी जी को प्रणाम करने आए तो भगवान राम सदैव कैकेयी जी को मां कहा करते थे, लेकिन आज जननी कहकर प्रणाम किया। जननी उसे कहते हैं जो जन्म देती है, और भगवान राम को जन्म देने वाली कौन है? मां कौशल्या है। लेकिन आज यहाँ पर मां कैकेयी को जननी कहा है, और जननी शब्द पढ़ते ही मां कैकेयी के अश्रु प्रवाह होने लगे। हे राम, आज तुमने मुझे जननी कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। पर राम, ये तो बताओ कि तुमने मुझे जननी क्यों कहा? भगवान राम बोले, हे मां, मां कौशल्या ने इस राम को जन्म दिया है, लेकिन हे मां, तूने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है, इसलिए आज तू जननी है। इस राम को कोई जाने या ना जाने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो तेरे कारण ही संसार जानेगा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बनाने वाली तो तू है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म देने वाली तू है, इसलिए हे मां कैकेयी, आज से तू मेरे लिए जननी है। मां को हृदय से लगाया, नतमस्तक प्रणाम किया। मां कैकेयी अपने हृदय को कठोर किए हुए महाराज को दिखाने के लिए मुख पर क्रोध रखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि पीड़ा और कष्ट है तो वह मां कैकेयी को है। मन ही मन मां कैकेयी कहती है, राम, अभी भी तुम चाहो तो अपने वचन को छोड़ सकते हो। हे राम, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना तो मैं भी कैसे रहूंगी, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। राम, ये अयोध्या तो बिल्कुल सूनी हो गई है, 14 वर्ष क्या, कुछ दिनों में ही क्या, कुछ क्षण भी तुम्हारे बिना जीवित रहना कैसे हो सकता है। राम, तुम मत जाओ। मन ही मन मां कैकेयी भी प्रार्थना करती है, विधाता तुम राम से कहो कि वह अपने वचन को मुझसे वापस ले ले और राम ना जाए। लेकिन मन ही मन राम मां को संदेश देते हैं, हे भगवती, तुमने मुझ पर कृपा की है, इस जगत के कल्याण के लिए मुझे अयोध्या से बाहर प्रवेश दिलाया है। जननी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, सदैव तुम्हारे ऋण का मैं ऋणी रहूंगा।
मुझ पर कृपा करो माँ और मुझे अयोध्या से भेजो। माँ कौशल्या देखती हैं, सुमित्रा देखती हैं, कैकेयी जी देखती हैं, राम जी जा रहे हैं। समस्त अयोध्या वासियों ने जब वनवासी वेश में भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी को देखा, सभी चिपट गए, उनके चरणों से लिपट गए। हे राम, तुम मत जाओ, हमारे राजा तो तुम ही हो और महारानी सीता हैं। सभी भरत जी को मन ही मन दुर्वचन कहने लगे कि अभागा है वो भरत, हम अपने राम के अलावा किसी और को राजा नहीं मानते। सभी लोग नहीं जानते कि भरत जी ने कुछ भी कार्य ऐसा नहीं किया जो राम से विमुख हो। लेकिन अयोध्यावासी माँ कैकेयी को दोषी मानते हैं, इसलिए भरत जी को दोषी मानते हुए मन में भाव रखते हुए कहते हैं कि हम भरत से युद्ध करेंगे। हे राम, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, आज से तुम ही मेरे राजा हो। और हे भगवती सीता, आप तो जगत जननी हैं, आप भी यहीं रहें। बहुत विनती की, लेकिन भगवान राम ने सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम किया और चल पड़े हैं। जैसे ही चल पड़े तो महाराज दशरथ सुमंत को भेजते, जाओ सुमंत, तुम यहाँ मेरे पास खड़े हो, मुझे ना देखो, राम के बिना तो मैं वैसे भी जीवित नहीं रहूंगा। सुमंत, तुम महामंत्री हो, तुम्हारा दायित्व है कि तुम्हारे होने वाले युवराज महाराज ठीक रहे। राम लक्ष्मण तो भी बालक है, तुम जाओ, रथ लेकर जाओ, 4 दिन उन्हें वन घुमाकर लाओ, वन का दर्शन करके लाओ और उन्हें किसी भी प्रकार भली बाती बहलाकर फुसलाकर उन्हें लेकर आना। जाओ सुमंत, तुम मेरा रथ तैयार करो, राम को रोको, पुत्र वधू सीता लक्ष्मण को लेकर जाओ, वन दिखाकर, वन के सुंदर दृश्य दिखाकर उन्हें पुनः 4 दिन में वापस ले आना। मेरी बात ना कहना, तुम यदि मना सको। हे सुमंत, मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम अपने राजा को जीवित चाहते हो ना, तो ये कार्य करके ही लौटना। अपितु यदि तुम चाहो कि तुम्हारे राजा जीवित ना रहें, तो भले ही तुम जैसा करना चाहो वैसा करना। अभी तुम चाहते हो कि तुम्हारा यह दशरथ, तुम्हारा ये सखा, तुम्हारा ये राजा जीवित रहे, तो राम को बस वन के दर्शन करा के लौटा लाना। सुमंत जी को भेजा है, सुमंत जी ने रथ को सजाया है और कहते हैं राम लक्ष्मण सीता जी को बिठाया, चलने लगे। सारे अयोध्यावासी रथ की ओर भागते हैं। अरे सुमंत जी, जिस प्रकार अक्रूर जी जब भगवान को, कृष्ण और बलराम को लेने गए, लेकर जा रहे थे, तो सभी ब्रजवासियों ने अक्रूर जी को दोषी माना कि तुम कृष्ण और बलराम को लेने आए हो। सुमंत जी को दुर्वचन लोगों ने कहे कि तुम स्वयं रथ पर विराजमान करके वन लेकर जाते हो, तुम कैसे महामंत्री हो, अपने युवराज को तुम महल में रखना चाहिए। और सभी रथ की ओर दौड़ने लगे और भगवान से विनती करते हैं, राघव मत जाओ, मत जाओ, हे राम तुम मत जाओ, हमें छोड़कर ना जाओ, तुम्हारे बिना ये जीवन नहीं रहेगा। और सभी अयोध्यावासी भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ते हैं और सारे अयोध्यावासी गा रहे हैं और कहते हैं, दौड़ते दौड़ते सभी अयोध्यावासी तमसा नदी के तट तक पहुंच गए। भगवान राम अयोध्या से तमसा नदी की ओर बढ़ रहे हैं, रथ पर विराजमान हैं और अयोध्यावासियों की इतनी अनन्य निष्ठा प्रेम कि भगवान की रथ की ओर दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और सभी तमसा नदी के तट तक पहुंच गए। भगवान राम ने देखा ये लोग तो नहीं मानेंगे, तो भगवान राम तमसा नदी के किनारे पर ही बैठ गए कि जब ये सो जाएंगे तब यहाँ से निकलेंगे, रात्रि विश्राम यहीं कर लेना चाहिए। और कहते हैं भगवान राम तमसा नदी के तट पर ही बैठे हैं। अयोध्यावासी नदी के किनारे भगवान राम को निहार रहे हैं, लक्ष्मण जी भगवती सीता को निहार रहे हैं कि आप ना जाएं। अभी भी मन में यही एक विचार है कि हे राम, तमसा नदी के दर्शन भी कर लिए, अब तो यहाँ से लौट चलो, अब वन की ओर ना जाओ।